और अब जहां हम चल रहे हैं तो छोटे कान है, वैसे तो बहुत बड़े दिखते हैं मूंछों की वजह से लेकिन अब हम अजय अंजाम साहब की तरफ चलते हैं जिनका दिल जो है ना वो बच्चा है, नटखट भी है कन्हैया जैसा। और जब आप इन्हें सुनेंगे तो वो आपको खुमार वो अंदाजा पड़ जाएगा। वैसे तो वीर रस के बड़े अच्छे कवि हैं, ऐसे वीर रस के कवि खिलखिलाते हुए आपको नहीं मिलेंगे, अजीब सी परेशानी में दिखते हैं। और इनकी एक और कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जब ये चेतक पे लिखते हैं। Oh my goodness, thank you sir. टप टपाक टप टप टपाक। एक बार कर दीजिए ना, फिर गीत पे आएंगे आप। अच्छा ठीक है। हाँ, एक बार ये इसलिए सुनना जरूरी है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसके बारे में आपने बचपन में सुना होगा कि रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया, निराला था। लेकिन अब दोबारा सुनिए और नए सिरे से सुनिए, थोड़ा सा उसका जरूरी है, इसके बाद फिर आएंगे। बिल्कुल वही वाला बंद पढ़ देता हूं। और चेतक दरअसल मेरी भावनाओं में शामिल है। मैं भी छोटा था तो चेतक पढ़ता था और मन में जो उसको लेकर के हिलोर आती थी वो हिलोर की कविता है। इसमें मैंने कोई ज्यादा काव्य शिल्प का प्रयोग नहीं किया है। बस आप देखिए इसमें अगर आपको कहीं चेतक दिख जाए तो पूरे हंगामे के साथ साथ देना। दूसरा बंद पढ़ता हूं मोहन भाई। युद्ध शुरू है हल्दी घाटी का, एक तरफ महाराणा की सेना है, एक तरफ मुगलों की सेना है, और चेतक क्या कमाल दिखाता है, साथ देना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे। आप सब लोग नई पीढ़ी के सामने मेरे छात्र बैठे हुए हैं। वीरस की कविता में जब ध्वन्यात्मकता आती है, शब्दों से कहीं तलवार चलती हुई, कहीं छुरियां चमकती हुई सुनाई पड़ जाए, घोड़े की टाप सुनाई पड़ जाए तो कविता बड़ी होती है, ऐसा बड़े कवियों का कहना है। कोशिश मैंने की है। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे। तालियों का साथ दे सकते हैं। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घन, जो जारू युद्धक जंग बजे, बज उठरी तेग तलवार बजे, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन झनाक झनचन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, सिर कटकर गिर जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य अपने नजरों में रखना। सिर कटकर गिर जाते थे, सिर कटकर गिर जाते थे। नाम आते हैं उसमें जयमल राठौर और कल्ला राठौर। राजनीति के मेवाड़ के इतिहास से जो परिचित है वो इन नामों से परिचित होंगे। देवता की तरह से राजस्थान और मेवाड़ उनको पूछता है। सिर कटकर गिर जाते थे। कल्ला के पैर में गोली लगी, जयमल ने अपने कंधों पर बैठाल के युद्ध लड़ा था चारों हाथों से। आज भी उनको देवता माना जाता है। सिर कटकर गिर जाते थे। चतुर्भुज रूप था। नेहा क्या सुंदर बात कही। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धर से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अब सुनना वो पंक्ति जो राम भाई ने कही, जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सब फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। तालियां गलत जगह बजाई, अब बजाना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अब इस पंक्ति के साथ आपकी ढोलक भी बजे। शमशान दिखाई देता था, चेतक को ला रहा हूं। शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक तैयार रहना। किस देश पर रहने वाले हैं हम लोग, उस पर गर्व भी करते हैं। नेहा के सामने बोल रहा हूं आज। बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बहुत बहुत अभिनंदन। और ये अजय अंजाम साहब से ये सुनना इसलिए जरूरी था, मौका होली का है, 24 की होली पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये होली हम तब मना रहे हैं जब ऐसे न जाने कितने चेतक और ऐसे महाराणा प्रताप की शहादत लगी है, तब जाकर आप यहाँ बैठे अपने त्योहार, अपने रंग, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं। और इसलिए उनका गुणगान और इसलिए उनकी वीरता के किस्से हर नए बच्चे तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए अजय अंजाम आवश्यक है और ऐसे कार्यक्रम भी। आज हम रंगों की ये होली इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी हमारे लिए खून की होलियां खेली। सत्य है। तब उस सब्जेक्ट पे आता हूं जो आज का विषय है, खासतौर से 2024 की
होली, राजनीतिक रंग। और जोगीरा का शुरुआत किया था रुचि दीदी ने, मैं भी वही करूंगा। इस बार आपको जोगीरा का साथ देना है। जोगीरा आप बोलेंगे, जोगीरा सारा रा, म्यूजिक भी अगर आ जाए तो और अच्छा लगेगा। और पूरे सारे के सारे जोगीरा राजनीति पर है। पहला जोगीरा आप सबका स्वागत करता हूं जी न्यूज के स्टूडियो में। पिचकारी में रंग ले और अबीर ले हाथ, पिचकारी में रंग ले और अबीर ले हाथ, जमकर होरी खेलिए जी न्यूज के साथ जोगीरा। हाँ, और अब ये 24 का चुनाव शुरू होने वाला है। 24 में लोकसभा के चुनाव की घोषणाएं, आचार संहिता लागू हो गई है। कब कहां चुनाव होंगे ये आ चुका है। देखिएगा क्या करवट ली है राजनीति में। आम चुनावों का बजा जैसे ही मृदंग, आम चुनावों का बजा जैसे ही मृदंग, राजनीति की रामकली के फड़क उठे फिर अंग जोगीरा, जोगीरा। और तीसरा, ऐसा नहीं है कि सारे लोग खुश ही हैं। राजनीति का ये जो चक्रव्यूह है, इसमें इन सब बातों के साथ लोगों के मन में कुछ चिंताएं भी हैं। और कवि का ये धर्म है कि उन चिंताओं को भी पटल पर रखे। एक बड़ी चिंता रख रहा हूं नया, आपकी बड़ी तालियां मांगता हूं। जनता ये भी सोचती इस मौसम में यार, चुनावी मौसम में, जनता ये भी सोचती इस मौसम में यार, बाद चुनावों के ना हो जाए डीजल 100 के पार जोगीरा। और हमने जो एक बड़ी शख्सियत पाई है, जिसके नाम पर जिन देशों के वीजा नहीं मिलते थे वहां के लोग जीजा कहना शुरू कर दिए हैं, तब एक और बड़ा जोगीरा पड़ता है। सुनिएगा, मोदी जी के रंग में डूबा ये संसार, क्यों मोदी जी के रंग में डूबा ये संसार, तो मोदी जी के रंग में डूबा ये संसार, कहे भाजपा अब की अपने होंगे 400 पार जोगीरा। और एक बड़ी घटना हुई बीते दिनों। राम सर, आपने तो टीवी पर बहुत अच्छे से दिखाया, हम सब देख करके गौरवान्वित हुए। हमारे वक्ष गर्व से उन्नत थे जब वो घटना हमने टीवी पर देखी। उस घटना से एक जोगीरा अपने भारतवासी होने पर गर्व करना, और उसके साथ जो हास्यबोध है उस पर बड़े ठहाके। 3 रंग की, इससे बड़ी होली हिंदुस्तान में कभी नहीं खेली होगी। 3 रंगों की होली थी, आप सब जानते हैं। 3 रंग की गड़ गई ध्वजा चांद पर आज, 3 रंग की गड़ गई ध्वजा चांद पर आज, राहुल बाबा का इधर उड़ता नहीं जहाज जोगीरा। कांग्रेस से बहुत सारे लोग, राम सर, माइग्रेट करके भाजपा में आ रहे हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं। एक तंज उस पर भी है जोगीरा का, सुनिएगा। होली में सुनी हुई कांग्रेस की चौपाल, होली में सुनी हुई कांग्रेस की चौपाल, बीजेपी के द्वार पर उड़ता रंग गुलाल जोगीरा, जोगीरा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से माइग्रेट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बीजेपी से भी माइग्रेट हुए हैं। और हम न्यूट्रल लोग हैं, तो व्यंग करेंगे तो सब पर करेंगे। ये भी सुनिए, स्वागत है। बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर भी निकले, बीजेपी को छोड़ भी निकले कुछ एक फिर से मिलाएगा, बीजेपी को छोड़ भी निकले कुछ एक मलंग, बीजेपी को छोड़ भी निकले कुछ मलंग, कांग्रेस में जाकर लेकिन फीके पड़ गए रंग जोगीरा, जोगीरा। और एक प्रांत ऐसा है जहां बीजेपी की दाल नहीं गल रही है, आप सब समझ जाएंगे। मैं नाम लेकर के बताता हूं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो तालियां देना। हाल बुरा बंगाल में बीजेपी है लाल, हाल बुरा बंगाल में बीजेपी है लाल, देखो 24 में करे कैसा भरा कमाल जोगीरा। और राम सर, अगर आपकी इजाजत हो जी जी, तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। और उत्तर प्रदेश का एक प्रतीक बन गया है हमारे योगी बाबा के प्रांत का, और बहुत बढ़िया। ये होली में इजाजत कब से मांगने लगे आप? इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि ये जो प्रश्न है ये नेहा जी के साथ सीधा कनेक्ट करता है। अच्छा, तो उस कनेक्शन से इजाजत मांगे भी। एक जोगीरा सुनाना चाहता हूं, सुनाइए। और अगर ठीक से कह दिया हो तो इस बार हंगामा उठे। ठीक ठीक। मत छेड़ो सुन लो सखी, मत छेड़ो सुन लो सखी, काबा काबा जंग, मत छेड़ो सुन लो सखी, काबा काबा जंग,
हर बुलडोजर ला रहे योगी बाबा रंग जबीरा सारा बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरा मन ये भी है कि दरअसल जैसा राम सर ने परिचय दिया कि मैं देशभक्ति का कवि हूँ, ओज का कवि हूँ, उसका एक रंग मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैं मोहन के खिलाफ भी कविता पढ़ता हूँ। ये एंटी मोहब्बत यंग मैन है और मैं प्रो मोहब्बत ओल्ड मैन। तो उसका एक सुनिएगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, सर ने बताया आगरा तक दीदी हैं, आगरा से आगे हमारा एरिया शुरू होता है और उस क्षेत्र विशेष को सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है, चूड़ियों का शहर कहा जाता है। तो वो शब्द एक आएगा, अगर ठीक से कह दिया हो तो जरा मेरा साथ दीजिए। स्वागत है, स्वागत। कसम से मैं मोहब्बत का नया अनुवाद हो जाऊं, नई पीढ़ी सुने आनंद ले। कसम से मैं मोहब्बत का नया अनुवाद हो जाऊं, कभी मजनू बनूं मैं और कभी फरहाद हो जाऊं। अगर अपनी तालियां बजाओ तो जोर से बजाओ। कसम से मैं मोहब्बत का नया अनुवाद हो जाऊं, कभी मजनू बनूं मैं और कभी फरहाद हो जाऊं। अगर अपनी कलाई तुम मेरे हाथों में दे दो तो मैं चूड़ी ही नहीं पूरा फिरोजाबाद हो जाऊं। बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा, एक सलाह का मुक्तक पढ़ देता हूं। जो मेरे वाले बैठे हैं उनकी वालियां कहीं बैठी होंगी, तो उनको सलाह का एक मुक्तक होली के इस रंग में सुना देता हूं सर, कि मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी। मैं उस रास्ते से निकल के आया हूं, बड़ा भाई हूं, तब एक सलाह दे के जाता हूं। मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, तेरी आंखों में यादों का समंदर छोड़ जाएंगी। कैसी लगी ये दिल पे राम भाई, देख रहे हो? मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, तेरी आंखों में यादों का समंदर छोड़ जाएंगी। इन्हें बाइक से देकर लिफ्ट हरगिज खुश नहीं होना, इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएंगी। और सबसे आखिरी, सबसे अंत में 4 मिसरे और पढ़ के जो हमारी भावनाएं हैं, दीदी का जो शहर है उसके पास एक शहर है जहां हमारा सबसे बड़ा हुरियार रहता था। द्वापर में सबसे बड़ा हुरियार उसी शहर में रहता था। उस शहर का जिक्र आता है। विदा करना मुझे अच्छी तालियों के साथ निवेदन करता हूं। तन से नहीं खेलने दी तो मन से खेलेंगे, मन से तन से नहीं खेलने दी तो मन में खेलेंगे। सावन में खेली थी अब फागुन में खेलेंगे। वाह। तन से नहीं खेलने दी तो मन में खेलेंगे, सावन में खेली थी अब फागुन में खेलेंगे। 24 में तो राम लला संग अवध में खेली है, 25 की होली हम वृंदावन में खेलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। अच्छा, आपको तो मैंने सटायर कर लिया, आप तो एजेंडा बता दिए। लेकिन 24 की होली में सबको सर्वाधिक अधिकार है। जी न्यूज़।